Hello students, once again welcome to Sec Domination. Today in this video we are going to talk about the nutrition, autotrophic nutrition as well as photosynthesis. This is the second lecture of biology chapter life processes. Let us start. Very first thing, what is nutrition? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है. इफ वी वांट टू डिफाइन इट, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक न्यूट्रिएंट का इनटेक करना और उसे यूटिलाइज करना एनर्जी के लिए, दैट थिंग इज नोन एज न्यूट्रिशन. नाउ द क्वेश्चन कम्स, what is nutrients? Nutrients क्या होते हैं? A nutrients can defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy for biosynthesis of its body constituents. Like as if we want to talk about what is nutrients, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं जो भी चीज़ दैट वी इनटेक हम लोग खाएं और उससे हमें एनर्जी प्राप्त हो, दैट वी कैन यूटिलाइज, जिसे हम लोग उपयोग कर सकें, वही है न्यूट्रिएंट. और जो होल प्रोसेस है इनटेक से लेकर के यूटिलाइजेशन तक, दैट प्रोसेस नोन एज न्यूट्रिशन. नाउ व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है. वेरी फर्स्ट थिंग, फॉर ग्रोथ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसके लिए? ग्रोथ के लिए. व्हाट अबाउट सेकंड थिंग, दैट इज डेवलपमेंट. सेकंड डेवलपमेंट के लिए. इफ यू टू से अबाउट दैट, थर्ड इज एनर्जी, तीसरा एनर्जी के लिए. और मोस्ट इंपोर्टेंट, टू रिपेयर डैमेज टिश्यू. कोई भी टिश्यू यदि डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? दैट वी नीड न्यूट्रिशन. नाउ वी वांट टू डिस्क्राइब इन इट्स टाइप्स the modes of nutrition. There are two modes of nutrition. The very first one is autotrophic and the second one is heterotrophic. What is autotrophic? There are two types in autotrophic. The very first one is photoautotrophic and the second one is chemoautotrophic. That we further discuss. If we want to talk about heterotrophic, यदि हम लोग heterotrophic की बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर saprophytic, second is symbiotic, थर्ड वन इज पैरासाइटिक एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक. इसके पूरे चार प्रकार हम लोगों को इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में पढ़ने हैं. अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ये वर्ड पे ही काम करता है. देयर वी कैन सी द टर्म ऑटोट्रॉपिक इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स. दो शब्दों से मिलकर आए. द वेरी फर्स्ट वन इज ऑटो मीनिंग सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीनिंग न्यूट्रिशन और फीडिंग. वी कैन ऑल्सो से फीडिंग. Literally it becomes and give a complete sense, that is self nutrition और self feeding. खुद के द्वारा यदि कोई खाना बनाना, उसे जनरेट करना और उसे खाना, that is known as autotrophic nutrition, that is self nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में और हम लोग बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस. इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट, डिफाइन इट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, minerals, salt, carbon dioxide in presence of sunlight as well in presence of some chemicals. We can also say, if you want to give its example, then we can have green plants. The green plants are can be considered as its example. ऑटोट्रॉपिक वही होगा जिसके अंदर हम लोग इन सारे मटेरियल्स का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब को सिंथेसाइज करके सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, सेल्फ फूड अपना बनाएंगे. दैट प्रोसेस नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है मैंने आपको इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स. लेट अस डिस्क्राइब इन पार्ट्स. व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक. फोटो ऑटोट्रॉपिक mode of nutrition is the process of formation of food by the process of photosynthesis. In this process, the organism used sunlight as a source of energy along with carbon dioxide and water. एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल क्या, सबसे पहले तो इस प्रोसेस को मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. देखो, जो भी न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? फोटो का मतलब ही होता है लाइट. बाकी का ऑटोट्रॉपिक मूड लगाइए तो फोटो मतलब लाइट की सहायता से अपने आप खाना बनाना क्या कहलाएगा? आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स वेरी फर्स्ट एग्जांपल, एल्गी सेकंड एग्जांपल, सम बैक्टीरिया कैन आल्सो कंसिडर्ड एज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सेकंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. There may be some problem in the pronunciation of chemoautotropic, leave it, that is chemoautotropic nutrition. The very first, the process in which certain bacteria use inorganic energy sources such based hydrogen sulfide, ammonia, hydrogen
element sulfur etc. to make food, then that process is known as chemoautotropic nutrition. कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहां की सनलाइट की मौजूदगी नहीं है, बट वो बैक्टीरिया अपने लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए वो भी फीडिंग जो करते हैं, वो जो न्यूट्रिशन करते हैं, दैट इज कीमोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. फॉर दैट दे नीड सम केमिकल्स. उनको किसकी जरूरत होगी? सबसे ज़्यादा केमिकल्स की. अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहला कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. वी कैन आल्सो टेक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड डोंट फॉरगेट अबाउट आयरन बैक्टीरिया. ये सब के सब डिपेंड किस पे करते हैं? जो नेम के अकॉर्डिंग केमिकल्स है उन पे डिपेंड करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है एक दो बार, देखा होगा. कीमोऑटोट्रॉप्स आर कॉमनली फाउंड इन एनवायरनमेंट वेयर द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, सच एज दैट द बॉटम ऑफ द ओशियन और इन एसिडिक हॉट स्प्रिंग. बहुत सी जगह पे तो लाइट मौजूद है, बट व्हाट अबाउट ओशियंस? वहाँ जब प्लांट्स को सर्वाइव करना है तो दे नीड केमिकल्स. आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक फोटो के अंदर यहाँ बताया भी गया है दैट ऑटोट्रॉपिक में फोटोट्रॉपिक ग्रीन कलर का प्लांट्स एग्जांपल शो कर रहा है. कीमोऑटोट्रॉप्स में आप लोग यहाँ देख सकते हैं दैट इट इज अ बैक्टीरिया और यम नाइट्रोजन ऑफ कोर्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया गया होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा. फोटोसिंथेसिस की होता क्या है? नाम से फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट दे हैव टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. सिंथेसाइज करना. If you want to define it, photosynthesis is the process by which green plants and other organisms convert light energy captured from the sun into chemical energy, carbohydrate with the help of chlorophyll, pigment, water and carbon dioxide. देखो फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर सनलाइट की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, वाटर की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना बनाते हैं. दैट प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे यूटिलाइज करके किसके अंदर कन्वर्ट होना? आपका एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना. यही कहलाएगा आपका फोटोसिंथेसिस. लेट वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन विच वी कैन हैव टू इन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, द वेरी फर्स्ट वन, वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड. Second thing, we need water. When they combine in presence of sunlight as well as chlorophyll, what we need first? Carbon dioxide. What we need second? That is water. And what about third? That is sunlight in presence of chlorophyll. What we get? That we get glucose. Don't forget formula C6H12O6. Some amount of oxygen. बिल्कुल नहीं मिला. हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे सर 6, what is 6? That is balanced. इसे बैलेंस करने के लिए यूज़ किया. एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि फ्रॉम वेयर वी गेट सच रॉ मटेरियल्स. ये रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के द्वारा, वाटर रूट्स के द्वारा, जो सॉइल में से रूट्स से एब्जॉर्ब करना, इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना, ग्रीन कलर फोटो के ये लीव्स के अंदर ऑटोमेटिक ग्रीन कलर का पिगमेंट, सनलाइट ऑब्वियसली बात है सन से मिलना, इन सब का कंबाइन होकर के किस में कन्वर्ट होना? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना. ऑल दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज क्लोरोफिल? नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज क्लोरोफिल? Chlorophyll is a green color pigment present in leaves. If you observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot-like structure that is called chloroplast, which contain huge amount of chlorophyll. यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है हमने लीव्स का, उस पर बहुत आराम से माइक्रोस्कोप की सहायता से जूम करके देखा तो व्हाट वी फाइंड, क्या मिला आपको? क्लोरोप्लास्ट मिले. ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स के अंदर ही क्या मिलेगा आपको? क्लोरोफिल. दैट यू कैन सी हेयर. सबसे ज़्यादा जब जूम करके देखो तो क्लोरोप्लास्ट सेल, उनके अंदर क्या मिलेगा हमें? क्लोरोफिल. नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज स्टोमेटा. व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होता है? ये भी एक बहुत अच्छी बात है. देयर आर सम स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स. हियर यू कैन सी इफ वी वांट टू जूम on the leaf, what we get? There are some small pores present in the leaf. पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद से होते हैं थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक्स प्लेस. यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है. ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल. यहाँ गार्ड सेल भी पाए जाते हैं. ये नहीं बोलेंगे कि कंप्लीट यहाँ से होगा, मे बी स्टीम से भी हो सकता है, सम रूट से भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, बट आप ये नहीं बोलेंगे कि कंप्लीट यहाँ से हो. लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में होगा वो कहाँ से होता है? लीव्स में. और लीव्स में किससे होगा? स्टोमेटा से.
आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये गार्ड सेल की दो कंडीशन दी हैं। द वेरी फर्स्ट वन, व्हेन इट इज स्वेलन, जब वो फूला हुआ है, जब वो खुल जाता है, जब ओपन हो जाता है, जब इसकी ओपन हो जाता है गार्ड सेल, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है। जब वही क्लोज होता है तो क्लोज होने के बाद में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज उस समय पर रोक दिया जाएगा, उस समय गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। और देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ वाटर इन दिस, यहाँ महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है, वाटर ऑफ कोर्स। नाउ एक बहुत अच्छी बात, वाई डज द क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन ओनली, हमने देखा है क्लोरोफिल का कलर ग्रीन ही क्यों है, हमें ग्रीन ही क्यों दिखता है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें, क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स लाइट एट द बोथ एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो देखने वाला जो स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके दोनों एंड से लेकर के, मतलब रेड भी और ब्लू भी, सारी लाइट को वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड रिफ्लेक्टेड ग्रीन लाइट, और सिर्फ रिफ्लेक्ट कौन सा करता है वापस, ग्रीन लाइट, विच स्ट्राइक ऑन आवर आई, जो हमारी आंख पर टकराएगी, बाय विच वी कैन से दैट क्लोरोफिल इज ऑफ ग्रीन कलर, दैट इज वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन, इसीलिए क्लोरोफिल का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो फैक्टर्स बताने जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं। अब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, नॉट अ सिंगल वन, देयर आर नंबर ऑफ इन्वायरमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट इज वेरी फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन, जितनी ज़्यादा चमक, जितने समय तक लाइट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, उतने टाइम तक फोटोसिंथेसिस हो सकेगा। इफ यू वांट टू सेकंड, दैट इज एबिलिटी ऑफ वाटर, जितनी अच्छी मात्रा में पानी होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, लिमिट तक ही होना चाहिए। अगर लिमिट से ज़्यादा पानी ले जाओगे तो पेड़ खराब हो सकता है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट थर्ड, दैट इज एबिलिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एक्सेस मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में होगा तो ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। टेम्परेचर बहुत इम्पैक्ट करता है, इसका भी एक बहुत गहरा प्रभाव है। जितना अच्छा टेम्परेचर, अब आता है दिमाग में कितना अच्छा टेम्परेचर, 10 to 30 डिग्री बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं कहेंगे कि 30 से ऊपर खराब हो जाए, नहीं, 10 to 30 डिग्री यदि टेम्परेचर है, डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो these all are the factors which can affect the rate of photosynthesis. I hope all doubts regarding to this topic is clear to you. In next video we will talk about the another part of nutrition. Thank you very much guys.